हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट जो एसएमई आईपीओ था उसका धमाकेदार सब्सक्रिप्शन हुआ। अब ऐसा ही एक और आईपीओ आने वाला है जो एसएमई रहने वाला है और उसका भी जो आईपीओ है और रिटर्न धमाकेदार रहने वाला है। तो कौन सा है वो आईपीओ, चलिए देखते हैं संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो ये कंपनी का नाम रहने वाला है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। क्या करती है कंपनी? तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 के अंदर। जयपुर बेस्ड है ये कंपनी और इसका जो एरिया है अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। कंपनी किस में डील करती है? तो कंपनी डील करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के अंदर, मींस सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। अगर सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बारे में बताऊं आपको तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स क्या करते हैं, ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो आप घर के अंदर, इंडस्ट्री के और अपार्टमेंट में यूज में ले सकते हैं। और सपोज आप कोई कारण से यूज नहीं ले पाते तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी बेच सकते हो। सोलर एनर्जी का फायदा क्या होता है, तो जो फॉसिल फ्यूल का जनरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो जितनी भी कंट्रीज है ओवर द ग्लोब वो फोकस कर रही है इस सेक्टर के ऊपर, और हम इंडिया वाले भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के ऊपर। तो ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी सोलर पीवी जो सप्लाई करती है इंडिया के अंदर। आपने कुछ सालों से देख रहे होंगे कि हर एक घर के ऊपर या तो इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी कितनी जगह पे तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है सोलर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करना। तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे सोलर एनर्जी इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हैं। इक्विपमेंट बनाता कौन है, तो ये वो कंपनी है जो ये इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी का एक और भी दावा है कि ये जो सन की जो लाइट होती है अगर वो कम भी होगी तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेगा। दूसरा है सोलर पीसीयू। सोलर पीसीयू का फुल फॉर्म होता है सोलर पावर कंडक्टिंग, जो चार्जिंग बैटरीज को चार्ज करने के अंदर यूज में होता है। फिर सोलर बैटरीज भी कंपनी बनाती है। और सोलर चार्जर कंट्रोलर। सोलर चार्जर कंट्रोलर आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि आपका बैटरी का चार्जिंग स्टेटस कैसा है। ये कनेक्ट करता है आपके सोलर इक्विपमेंट को आपके बैटरी के साथ। कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो कंपनी के जो नेटवर्क है उसमें 30+ डिस्ट्रीब्यूटर्स अब तक हैं। तो जब भी कभी हम कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी की जो टोटल एसेट्स है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के टाइम पे वो थी 26.42, जो बढ़ के हो गई 50.45। मीन्स आपको टोटल 91% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर टोटल एसेट थी 66.38, मीन्स कंपेयर टू लास्ट ईयर इसका ग्रोथ रेट था 32%। मीन्स कंपनी अपनी टोटल एसेट्स है उसको बढ़ाते जा रही है, तो दैट्स गुड थिंग। कंपनी के अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में था 88 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में बढ़ के हो गया 162 करोड़। मीन्स अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने 83% हाइक लिया। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर टर्नओवर हो गया 215 करोड़। अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ये 32% हाइक था इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो दैट इज नॉट बैड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 में था 3 करोड़, जो बढ़ के हो गया 6 करोड़। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 123% बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात की जाए तो वो है 6 करोड़ 92 लाख। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6.90 करोड़ और 6.92 करोड़, मीन्स कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं हमको। बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बोरोइंग था 12 करोड़ का, जो बढ़ के हुआ 20 करोड़। मीन्स 69% इंक्रीज हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात की जाए तो बोरोइंग था 28 करोड़ का, मीन्स 37% इसके अंदर हाइक हुआ है। अब रेशियोज की बात की जाए तो रेशियोज हम देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है 3.22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है 4.24। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज ओके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है, कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर 53% था, तो दैट इज गुड थिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को पिछले साल उन्होंने 31%
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में वही रिटर्न 45% था। तो ये अगर वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल 20-21 से 21-22 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इसका कम हुआ है, लेकिन 31% इज ऑल्सो अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रेशियो है लास्ट ईयर का 1.48 और उसके पहले साल का था 1.48। यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा कंपैरिजन के में। लेकिन एक और चीज़ है, रिटर्न करंट रेशियो और भी अच्छा हो सकता था अगर ये 2 या उससे ज़्यादा होता तो। रेशियो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का है 2.14 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में था 2.32। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी का डेट कितना है एज कंपेयर टू उसकी नेटवर्थ। तो कंपनी का डेट 2 टाइम्स है इन कंपेयर टू इट्स नेटवर्थ। कोई भी कंपनी जो स्ट्रॉन्ग कब मानी जाती है जब उसका डेट इक्विटी रेशियो 2 या उससे कम हो। तो अगर ये 2 या उससे कम होता है तो कंपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती, लेकिन ठीक है ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। अब देख लेते हैं आईपीओ डिटेल्स, कब ये आईपीओ आने वाला है। तो ये आईपीओ आने वाला है 26 सितंबर को, जो बंद हो जाएगा 29 सितंबर को। फेस वैल्यू रहेगी कंपनी की 10 रुपये और आईपीओ की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 36 से 38 के बीच में। मीन्स आप 38 के ऊपर इसको अप्लाई करोगे। और आईपीओ की जो लॉट साइज है वो रहेगी 3000 शेयर्स। अगर हम रुपीस टर्म में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,14,000 के टोटल शेयर्स होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस शेयर्स के अंदर तो आपको 1,14,000 का मिनिमम लॉट साइज लेना पड़ेगा। अगर इश्यू साइज की बात करें तो ये बहुत ही छोटा आईपीओ है जिसकी साइज है 22.16 करोड़ ओनली। ये बीएसई पे लिस्टेड होने वाला है। एचएनई के अंदर 50% है और रिटेलर को भी इन्होंने 50% ऑफर किया हुआ है। तो यहाँ पे रिटेलर को अच्छा खासा ऑफर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ द इशू, कंपनी क्यों आईपीओ लाना चाहती है। तो जो कंपनी का टोटल 22 करोड़ का आईपीओ रहेगा उसमें से 15 करोड़ वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मींस 6 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। अगर कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो 20 सितंबर के रोज उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 94% बोल रहा है। मीन्स आपको 74 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसकी लिस्टिंग प्राइस बोल रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग पे भी यही रहता है तो चांसेस है कि आपको इसके ऊपर 94% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखिए, अगर कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल देखा जाए तो बिजनेस मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। सोलर एनर्जी का जिस तरह से यूसेज बढ़ रहा है और गवर्नमेंट जिस तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दे रही है, तो उस हिसाब से लगता है कि ये सोलर इक्विपमेंट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। कंपनी का टर्नओवर की बात की जाए तो कंपनी का टर्नओवर का भी ड्रास्टिक इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा 31% है, तो दैट्स गुड। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाए तो ओके नॉट गुड बट नॉट बैड। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो ये कंपनी सही लगती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या करें तो मेरी यही एडवाइस होगी कि ये आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये आईपीओ अप्लाई करते हो तो चांसेस है कि आपको आपके रिटर्न पे 90% इसका रिटर्न मिल सके। फिर भी जो शेयर मार्केट होता है वह बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, डेविएशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसलिए अपनी रिस्क एंड रिवार्ड कैपेसिटी के बेस पे ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।